करीबन 1 करोड़ लोग भारत में शरण लेने आए और भारत के लिए ये न सिर्फ एक मानवीय संकट था बल्कि सुरक्षा और आर्थिक संकट भी बन गया। जब अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आया तो सोवियत संघ ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सोवियत नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बियां हिंद महासागर में भेजी गई, जिसको अमेरिका ने देखकर अपने जहाज पीछे हटा लिए। इसके अलावा रूस ने भारत को अत्याधुनिक हथियार MiG-21 लड़ाकू विमान, टैंक, गोला बारूद भी दिया, जिससे भारतीय सेना और वायुसेना की ताकत बढ़ी। अब भारत तैयार था राजनीतिक और रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने बिना चेतावनी के भारत के कई एयरबेस पर हमला किया और यहीं से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान का सीधा युद्ध। 1971 के युद्ध के टाइम भारत के पास कितनी सेनाएं थी, कितने हथियार थे और साथ देने वाले कितने देश थे, और आज 2025 में भारत के पास कितनी सेनाएं हैं और कितने देश साथ देने वाले हैं और कितने हथियार हैं, ये सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं 1971 के युद्ध की। तो आइए अब देखते हैं 1971 में भारतीय सेना के पास कितने हथियार और कितनी सेना थी और 2025 में अब कितने हथियार और कितनी भारतीय सेना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक आत्मसमर्पण था और यहीं से जन्म हुआ बांग्लादेश का एक नया आज़ाद देश। भारत ने ये युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ा था, ये लड़ा था इंसानियत, लोकतंत्र और न्याय के लिए। वही भारत के पास थल सेना में 4750 टैंक, 10,000 से ज़्यादा बख्तरबंद वाहन और 4,000 से ज़्यादा तोपें हैं। वहीं अगर वायुसेना की बात करें तो 2200 से प्लस विमान, 600 लड़ाकू विमान और राफेल जैसे विमान भी शामिल हैं। 899 हेलीकॉप्टर और 831 सहायक विमान भी है। वहीं अगर बात करें नौसेना की तो 150 प्लस युद्धपोत और INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत हैं। पनडुब्बियां और परमाणु पनडुब्बियां भी इसमें शामिल है। भारत ने तीनों मोर्चों पर डटकर जवाब दिया। थल, वायु और नौसेना से भारतीय सेना ने तेजी से पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश किया। एयर फोर्स ने ढाका के एयर बेस को निष्क्रिय कर दिया और नौसेना ने ऑपरेशन ट्राई हेड के तहत कराची बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचाया। 1971 भारत पाकिस्तानी युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, युद्ध के परिणाम क्या रहे और आज की स्थिति। पुलवामा, पहलगाम जैसे अटैक होने के बाद आज जो भारत और पाकिस्तान की स्थिति एक युद्ध जैसी बनी हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या ये युद्ध में बदल सकती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और जब बात 1971 के युद्ध की आएगी तब हम रूस को नहीं भूल सकते, क्योंकि उस मुश्किल घड़ी में रूस ने कैसे भारत की मदद की थी, आइए उसके बारे में जानते हैं। फिर 16 दिसंबर 1971 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब पाकिस्तान की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल A.A. नियाजी ने ढाका में 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर क्या था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और भारत ने शरणार्थियों की मदद की और चुपचाप बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली मुक्ति वाहिनी को समर्थन देना शुरू किया। भारत ने दुनिया को इस नरसंहार की सच्चाई बताई। अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन भारत ने रूस के साथ 20 वर्षों की शांति और सहयोग संधि कर ली। 1971 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये इतिहास था। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया और जन्म हुआ एक नए देश बांग्लादेश का, जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। 1971 के युद्ध की पूरी कहानी। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, में आंदोलन शुरू हुआ। फिर आया 25 मार्च 2071 जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया और लाखों निर्दोषों और बंगालियों की हत्याएं हुई। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, किसी को भी बख्शा नहीं गया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध कैसे जन्मा बांग्लादेश। इतिहास की सबसे बड़ी जीत, क्या भारत की सबसे बड़ी जीत थी या इंदिरा गांधी की। अगर वहीं पे बात करें 2025 की भारतीय सेना की, तो भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जिसके पास 14.5 लाख सक्रिय सैनिक, 11.5 लाख रिजर्व सैनिक और 25 लाख से अधिक
पैरामिलिट्री फोर्स है। इस युद्ध की शुरुआत सिर्फ सरहदों की लड़ाई नहीं थी, ये एक मानवीय संकट से जुड़ी कहानी थी। बात शुरू होती है पाकिस्तान से, जो उस समय दो हिस्सों में बटा था। पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि आज का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश बोला जाता है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो इस दौरान पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चीन का पूरा समर्थन था। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेजा, जो भारत के लिए एक खतरे की घंटी थी। भारत को एक मजबूत साझेदार की जरूरत थी, तो रूस आगे बढ़कर आया। रूस की इस मदद के कारण भारत ने 13 दिनों के अंदर बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया, और यह दुनिया का सबसे तेज और निर्णायक युद्धों में से एक था। रूस की रणनीति और सैन्य मदद के कारण यह इतना आसान हो पाया, वरना यह इतना आसान नहीं था।